अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सोनिया का कहना है कि टिकटॉक पे पता नहीं लोग कैसी कैसी औरतों को सपोर्ट करते हैं। लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या काम हो रहे होते हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सोनिया को बताऊं भी, उस बेचारी को तो पता नहीं है कि टिकटॉक पे हो क्या क्या रहा है। तो मैं उसे बताऊं कि कुछ लोग टिकटॉक पे बैठ के मुंह भी काला करते हैं, कुछ लोग किसी और के कहने पे टिकटॉक पे बैठ के चूड़ियां भी खनकाते थे, कुछ लोग जो हैं 25-25 हज़ार वाली वो पुरानी बातें हैं, चलो उनको अभी मैं क्या याद करूं। लेकिन टिकटॉक पे बहुत कुछ हो रहा है, टिकटॉक पे कितना कुछ हो रहा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो मासूम सी बच्ची हो। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है गाइस, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि आरजे महविश की बेटी भाग गई है, इस वजह से आरजे महविश की वीडियोज़ 5 दिन से नहीं आई। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं नेक्स्ट डे जो है वीडियो अपलोड करूँगी या लाइव आऊँगी, लेकिन मैं इंटरनेट ना होने की वजह से लाइव नहीं आ सकी। क्योंकि व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि आपकी बहन रहती है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में जो भी मसला हो सबसे पहले इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद हो जाता है। तो खैर, तो वो वीडियो मैं कल नहीं बना सकी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ उस हवाले से कि आरजे महविश की बेटी घर से भाग गई थी, और उसके बाद वो जिसके साथ भी भागी थी वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगी कौन सा टिकटॉकर है या क्या मसला है। वो सब बातें मैं आप लोगों को आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि वो मिल गई है, लेकिन उसने अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया, और कम उम्र होने की वजह से उसे जो है वो दारुल अमान भेज दिया गया। इसी वजह से फिर 2 दिन पहले उसकी वीडियो भी आ गई थी, वो आप लोगों ने शायद देखी होगी, और मुझे कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि वो उसकी तो वीडियो आ गई है। तो वो इस वजह से आ गई है कि उसकी बेटी अब मिल चुकी है, लेकिन वो उसके पास नहीं है, वो दारुल अमान में है। इस पर मज़ीद मैं फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो है तो इस वजह से मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा थोड़ी सी आपको अपडेट दे देती हूँ। तो खैर, अपने टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। सोनिया की आज मैंने एक वीडियो देखी, और व्यूवर्स, आप लोगों को तो फिर पता है कि सोनिया अगर इस तरह की बात करे, टिकटॉक को बुरा कहे, टिकटॉक के हवाले से बात करे, टिकटॉक पे तनकीद करे और फिर एसकेटी वीडियो ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। सोनिया की भाभी अभी बैठती है टिकटॉक पे, और सभी बैठती हैं जल्ला आराई की सारी बरादरी बहुत हमदर्द बरादरी है। लोगों की मदद करने का कीड़ा इनके अंदर घुस गया, और बहुत बुरी तरह से घुसा है। ऐसा घुसा है कि हर छोटा बड़ा जो है वो वहाँ पे एक टिकटॉक पे अकाउंट बना के बैठा हुआ है, लोगों की मदद कर रहा है। अब आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैं पाकिस्तान में नहीं थी, और मुझे नहीं पता कि इनके अंदर ये कीड़ा जो घुसा है वो कब से घुसा है, कब से नहीं घुसा, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही मतलब रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से भी पहले से ही मैं इनकी वीडियोस नहीं देख रही थी। मैंने जस्ट इससे कुछ दिन पहले ही देखना शुरू किए थे इनके व्लॉग, जब ये सवैयाँ बांट रहे थे सबको। पूरी जल्ले आराई की बरादरी सवैयाँ बांटने में मसरूफ़ थी। मैंने तब से इनको देखना शुरू किया, और अभी तक, अभी दूसरी ईद आने वाली है, अभी बकरा ईद आने वाली है, लेकिन अभी तक ये लोग सवैयाँ ही बांट रहे हैं। और सवैयाँ बांट बांट के यकीन करें, ये लोग अपने आप को इतना कोई हमदर्द समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमें लोगों का दर्द जो है वो महसूस होता है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम जो है वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। और सोनिया की भी आज आप लोगों ने बातें सुनी होगी, क्योंकि उसकी भाभी अब लोगों की मदद करने के लिए आ गई है। अब उसे होश आया अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-4 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मैंने देखा कि ये भी अब लोगों की मदद कर रही है। मदद करने से मुराद कि सवैयाँ बांट रही है, लोगों की मदद कर रही है, सवैयाँ बांट रही है, तो ये भी अब इस काम में मुलविस हो गई है। और सोनिया जो है वो अपने चैनल पे बता रही है कि हमारे घर में इतनी सारी ये जो औरतें जमा हुई हैं, ये असल में मेरी भाभी से इमदाद लेने के लिए, मतलब सवैयाँ लेने के लिए आई हुई हैं। और लोग जो हैं वो पता नहीं कैसी कैसी औरतों को, कैसे कैसे लोगों को टिकटॉक पे सपोर्ट करते हैं, अच्छाई को और इस तरह के कामों को कोई नहीं सपोर्ट करता। इन लोगों को देख के व्यूवर्स, सोनिया को तो अपनी गुर्बत याद आ गई, अपने वो बुरे दिन याद आ गए, जब खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो टाइम याद आ गया। बिल्कुल ठीक है सोनिया की एक एक बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जो उसने ये बात की है ना कि लोग पता नहीं किस किस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे डांस हो रहा होता है, पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें, अच्छी अच्छी बातें जो सोनिया कर रही थी, वो मुझसे हज़म नहीं हुई। चले जी, खुद अब सोनिया बहुत अच्छी बन गई है, नो डाउट बहुत अच्छे व्लॉग बना रही है, बहुत नेक परवीन बन गई है।
खुद अब उसने 25-25 हज़ार लेना भी छोड़ दिए। खुद अब वो टिकटॉक पे बैठ के क़यामत भी नहीं करती। रमज़ानुल मुबारक से एक रात पहले जो उसने डांस किया था पिछले साल, वो डांस भी आप लोगों को याद होगा, क़यामत पे। तो वो सब कुछ अब सोनिया नहीं करती। सोनिया ने सारे गंदे काम छोड़ दिए। बहुत अच्छी बन गई है, मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए सोनिया को इस हवाले से। लेकिन सोनिया जिसकी हिमायत में आके वीडियो बना रही है वो औरत, वो उसकी भाभी रिमशा, वो तो अपने हस्बैंड को टिकटॉक पे सामने ला के और सीन क्रिएट कर रही होती है। अजीब अजीब से उसने गाने लगाए हुए होते हैं, अंगड़ाइयाँ ले ले के वो वीडियो बना रही होती है, मर्दों को मुतवज्जा कर रही होती है। अजीब किस्म के उसने गाने लगाए हुए होते हैं टिकटॉक पे, रोज़ लाइव बैठी हुई होती है। वही सब कुछ जो कभी सोनिया किया करती थी, वही सब कुछ अभी रिमशा कर रही है। तो फिर ये सोनिया किस मुंह से कहती है? मुझे समझ नहीं आती। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोगों को लिहाज नहीं आती, इनको पता नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं और बोल किसके लिए रहे हैं और बोल क्यों रहे हैं। ये फिर किस मुंह से आके कहती है कि टिकटॉक पे तो अजीब तरह के लोग डांस कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। भाई तुम्हें नहीं पता होगा टिकटॉक पे क्या हो रहा है तो और किसे पता होगा? तुम्हें अगर नहीं पता होगा सोनिया डार्लिंग, तो और किसे पता होगा कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है? टिकटॉक पे वही सब कुछ हो रहा है जो हमने प्रूफ दिए थे, जो सब रिएक्शन चैनल वालों ने प्रूफ दिए थे। टिकटॉक पे 25-25 हज़ार लेके, 25-25 हज़ार बहुत ज़्यादा है वैसे, वो पहले का रेट था। अब तो 200 में जो है लड़कियां अवेलेबल हैं कॉल्स के लिए। टिकटॉक पे पहले आपके ज़माने में जो है वो इनबॉक्स में नंबर शेयर किया जाता था। महनाज आपी भी इनबॉक्स में नंबर दे दिया करती थी, मैंने खुद कई दफ़ा लिया है। तो वो इनबॉक्स में नंबर दिया जाता था, अब बायो में लिखा हुआ होता है टिकटॉक पे ये हो रहा है। ये खुद इतना गंद फैला के चलो ठीक है, इंसान एक टाइम पे बुरा होता है, फिर इंसान अच्छा भी बन जाता है, फिर इंसान नेक भी बन जाता है, फिर इंसान अच्छी बातें भी करता है, जिस तरह हमारी वो मरियम जो है वो करती हैं। और ये ना हो कि मेरी इस बात पे आप लोग गुस्सा कर जाए, मैं मरियम नवाज़ की बात नहीं कर रही, मैं मरियम वो साजिदा की बात कर रही हूँ। साजिदा मरियम जो है ना, जिसके दो नाम है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। वो भी नेक बन गई हैं। उन्होंने भी एक जो है वो सऊदीया का मुर्गा फंसा के उससे शादी करके निकाह करके अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा नेक बन गई हैं। अल्लाह पाक इनकी नेकियों को कबूल करे, इनकी उम्रों को कबूल करे अल्लाह पाक। लेकिन हमें इतराज़ इनके नेक बनने से नहीं होता। फिर जब ये नेक बन जाती है ना, फिर ये भूल जाती हैं कि हम तो नेक बन गए हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान वाले क्या कर रहे हैं, हमारी भाभियाँ, हमारी भांजियाँ, हमारे भतीजे, वो सब क्या कर रहे हैं। फिर इनको ये होश नहीं होता कि हम दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं। हम दूसरों को कह रहे हैं कि टिकटॉक पे पता नहीं क्या हो रहा है, लड़कियां डांस कर रही हैं और इस तरह से लोग जो है उनको गिफ्टिंग कर रहे हो, इस तरह की बातें आके कर रही हो। भाई पहले अपनी भाभी को तो रोको। आपका भाई दीवारों को पकड़ के चल रहा होता है और उसने रोमांटिक सॉन्ग लगाए हुए होते हैं, लोग पूछते हैं इसे क्या हुआ है। अजीबो गरीब किस्म के वहाँ पे सीन क्रिएट हो रहे होते हैं। अपनी भाभी को तो पहले आप रोकें, उसे तो थोड़ा शर्म दिलाएं, थोड़ा एहसास दिलाएं कि वो क्या कर रही है। बच्चियाँ आपकी जो भतीजे हैं वो उसकी वीडियोस नहीं देखती होंगी, वो नहीं देखती होंगी कि हमारे घर में कैसा माहौल बना हुआ है, हमारा अब्बा क्या कर रहा है। दूसरों पे तनकीद करने से पहले, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले, दूसरों में बात करने से पहले भी अपने आप को देखो, अपने घर को देखो कि आपके घर में क्या हो रहा है। और ये जो औरतें आके बैठी हुई हैं और जिनकी इमदाद की जा रही है, इसका क्रेडिट आप नहीं ले सकती। ये नहीं आप कह सकती कि हमारे घर वाले इनकी इमदाद कर रहे हैं या हमारे घर वाले इनकी मदद कर रहे हैं। आप लोग अपनी मदद कर रहे हो, आप लोग जो है ना इनके वसीले से खुद खा रहे हो। आप लोग अपनी जेब से 1 रुपया भी इन लोगों को नहीं दे रहे हो, बल्कि इन लोगों से आप लोग ले रहे हो, कमीशन खा रहे हो आप लोग। तो फिर किस लिए आप आके खुदा तरसी की बातें करती हैं, ऐसी बातें करती हैं अच्छी कि भाई हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। आप किस मुंह से इस तरह की बातें करते हो? आप लोग कोई मदद नहीं किसी की कर रहे। आप लोगों की तो खुद के ये हालात हैं कि आपका भाई जब बीमार था तो आपकी बहन ब्रॉड पे बैठ के उसके लिए इमदाद इकट्ठी कर रही थी। आपके तो खुद के ये हालात हैं, फिर आप वीडियो में कैसे कह सकती हो कि आप दूसरों की मदद कर रही हैं? लोग आके आपके घर से राशन लेके जा रहे हैं, आपके घर से नहीं लेके जा रहे। वो सारा दिन आके आपके घर में बैठे हैं, आप लोगों ने बग़ैर पंखे के उनको अपनी उसमें वो जो क्या कहते हैं उसे गैलरी सी बनाई हुई है ना, उसमें सारा दिन बग़ैर पंखे के आपने उनको बिठाया है गर्मी में। उसके बाद शाम को उनको एक सेवइयों का पैकेट, एक वो इनके
गाँव में एक तो पापे बड़े खाए जाते हैं, तो एक वो पैकेट होता है पापों का, एक कुकिंग ऑयल होता है और एक चीनी होती है। ये चीज़ें आप उनको दे रहे हैं और आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती, ज़रा लिहाज नहीं आता कि आप गरीब औरतों का किस तरह से मजाक बनाते हो, सारा दिन उनको ख्वार करते हो, सारा दिन वो टिकटॉक के आगे बैठी हुई होती हैं। क्या आप लोगों के ये जो टिकटॉक पे आप लोग उनको इमदाद लेके देते हैं? आप लोगों से पहले उनका कोई वली वारिस नहीं था, आप लोगों से पहले वो लोग खाना नहीं खाते थे, सवैयाँ नहीं खाते थे आप लोगों के देने से पहले। खुद तो जो आप लोग जलील हुए खुद तो आप लोग जो भिखारी बने सो बने, खुद तो आप नाचने गाने वाले बने सो बने, आपने अपने गांव की गरीब औरतों को भी नहीं छोड़ा। कोई औरत गरीब से गरीब भी अब आपके गांव में ऐसी नहीं रही होगी जो कैमरे के सामने ना आई हो। इतने बेगैरत हो गए हो आप लोग, और आप फिर कहते हो कि हम गरीबों के हमदर्द हैं, हम ये हमदर्दी कर रहे हैं, हम इनको राशन दे रहे हो। आप लोग नहीं दे रहे, उल्टा वो आपको कमा के दे रही हैं औरतें। ये गरीब औरतें तो कभी आपको मुंह भी नहीं लगाती थी, आपको लानतें दे के जाती थी। मैंने भी एक वीडियो शेयर की थी, आप लोगों को शायद याद होगा, 1-1.5 साल पहले एक औरत जो है वो सोनिया को लानत दे के जा रही थी। सोनिया की अपनी वीडियो में से वो सीन मैंने निकाला था। तो इस तरह की तुम्हारी इज़्ज़त थी पहले इस गांव में। ये गरीब औरतें लेकिन इज़्ज़तदार औरतें, ये औरतें तुम लोगों को मुंह भी ना लगाएं, लेकिन तुम लोगों ने इनको जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों की लालच दे के इनको कैमरे के आगे बिठा दिया। तुम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुमने इन गरीब औरतों को भी नहीं छोड़ा। इतने तुम लोग लालची लोग हो, तुमने इन मासूम औरतों को भी नहीं छोड़ा। बड़े आए दूसरों की मदद करने वाले, खुद कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन तुम्हारे भाई के लिए भीख मांग रही थी, तुम भी उसमें आके अपने चैनल पे आके कहती हो कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। शेम ऑन यू। चलें जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।